Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। लैंड रोवर की आइकॉनिक डिफेंडर अब भारत में बिकना शुरू हो गई है, लेकिन ये कार कैसी है, क्या खास फीचर्स हैं, इसकी प्राइस रेंज क्या है, देखिए इस स्टोरी में। लैंड रोवर की डिफेंडर जी हां फाइनली लॉन्च हो गई है, जिसका मुझे कई दिनों से इंतजार था और इसके चाहने वाले करीब पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे थे। डिफेंडर एक ऐसी गाड़ी है जो लैंड रोवर की जो 70 साल की जो लेगेसी है उसको दर्शाता है। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आप इसकी कीमत जान लीजिए। तो जो इसकी एक शोरूम कीमत, शुरुआती जो कीमत है वो है 74 लाख। कंपनी इसके 4 मॉडल उतारे हैं और इसके कई सारे वेरिएंट हैं। 90, 110, 90 फर्स्ट एडिशन, 110 फर्स्ट एडिशन। 90 जो है वो 3 डोर वाली गाड़ी है, जबकि 110 जो है वो 5 डोर वाली गाड़ी है। डिफेंडर एक लग्जरी एसयूवी होने के साथ साथ प्रैक्टिकल कार है। आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देख लीजिए, चाहे वो फ्रंट हो, साइड हो या फिर रियर, हर तरह से बोल्ड और मस्कुलर लगती है। और इस गाड़ी का जो भी डिजाइन का पार्ट है उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज है, चाहे वो बोनट पे दिया गया रगेड लुक हो, हेडलैम्प हो, या फ्रंट का पूरा जो डिजाइन है, या फिर लोअर बम्पर। आप एक चीज गौर से देखेंगे, जो इसका हेडलैम्प है और राउंड शेप में है, लेकिन इसके चारों तरफ ब्लैक बॉक्स का डिजाइन दिया गया है। और ये जो एलईडी हेडलैम्प है वो मैट्रिक्स एलईडी लाइट लगा हुआ है, यानी आपके रात के सफ़र को आसान कर देता है। और दूसरी बात, ये दो बॉक्स देख रहे हैं वो टर्न इंडिकेटर है और ये ब्लिंकर भी है। जो इसका लोअर बम्पर है उसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, और जो इसका जो अप्रोच एंगल है वो है 38 डिग्री, जबकि जो डिपार्चर एंगल है 40 डिग्री, यानी आप इसे किसी भी खराब से खराब रास्ते में आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, छोटा सा यहाँ पर फॉग लैंप दिया गया, जो इसकी रोशनी काफ़ी बेहतर है। और यहीं पर आपका टर्बो इंजन है तो उसके कूलिंग का सिस्टम लगा हुआ है, इस साइड भी दिया गया और उस साइड भी दिया गया है। एक चीज़ और, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 291 mm, यानी पूरी हाइट होने के बाद, यानी इस गाड़ी को आप करीब करीब 3 फीट गहरे पानी में आसानी से चला सकते हैं। डिफेंडर को आप साइड से देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगती है, और इसके ऊपर क्रिस्प लाइन देखने को मिल जाएगा जो सिंपल और सोबर है। इसके अंदर जो टायर हैं वो 18 इंच से लेकर के 20 इंच तक आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन दिया गया, जिसको आप बटन के सहारे गाड़ी को हाइट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। जो इसका डिज़ाइन का पार्ट मैं पहले बता रहा था। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आप गौर से देखेंगे, एज आपका एयर इनटेक है, और इसको हटा करके आप स्नॉर्कल लगा सकते हैं। जो अक्सर हम ऑफ रोड में जाते हैं, गहरे पानी में जाते हैं या फिर मड में जाते हैं, तो आप गौर से देखे होंगे यहाँ पर स्नॉर्कल लगा होता है। बाहरी लुक के साथ साथ डिफेंडर के इंटीरियर के हर मिलीमीटर को बारीकी से डिजाइन किया गया। लैंड रोवर गाड़ियों की खासियत होती है मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर्स, और वो थीम आपको डिफेंडर में भी दिखाई देगा। इसमें क्या क्या चीज़ नया मिलता है, तो पहली बात कि इस इंटीरियर को आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन थीम पर डिजाइन किया गया है। जो गियर की पोजिशनिंग है वो यहाँ से हटा करके आपको यहाँ पर दिया गया है, जो काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, खासकर जब हम ऑफ रोड करते हैं। इसके अंदर PV Pro 10.5 इंच का टच स्क्रीन दिया गया, जो काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और काफ़ी सेंसिटिव है। नेविगेशन, और इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपका लेआउट है, और इसको अपने जो भी चूज़ करना है आप कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको AC, आपको ऑल टेरेन सिस्टम, गाड़ी की हाइट को कम या ज़्यादा करना है वो बटन दिया गया है, और यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। इसमें
कई सारे आपको USB पोर्ट मिलेंगे, यानी USB पोर्ट के लिहाज से आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। इसके निचले हिस्से में आपको C पोर्ट के साथ USB पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा और इसके अंदर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। आप कुछ भी सामान रखें यहाँ पर कूलिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन चार्जर दिया गया, ये वायरलेस चार्जर सिस्टम है, लेकिन ये भी एक ऑप्शनल है। और इसके अंदर आपको कप होल्डर या फिर बोतल होल्डर दिया गया है। जो सनरूफ है यानी नेचुरल लाइट के लिए इसके अंदर बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। अब बटन दबाएं और आप सनरूफ खुल जाता है और ये वन टच है, बटन दबाते ही आपका सनरूफ बंद हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसके अंदर लैंड रोवर की जो रेंज रोवर स्पोर्ट जो गाड़ी है उसकी तरह इसके अंदर भी रियर साइड क्लियर व्यू मिरर दिया गया है। यानी इस गाड़ी की खासियत है कि इसके अंदर जो ये रियर व्यू मिरर है, इसके अंदर जो पिछले हिस्से में कैमरा दिया गया साथ फिक्स एंटीना में, उसका आउटपुट दिया गया है। और ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है जब हम पूरे पिछले हिस्से में सामान लोड करके ऑफ रोड करते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है उसका डिज़ाइन काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और खूबसूरत है। और ये इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड है, यानी आप चाहें तो बाहर का टेम्परेचर के हिसाब से जो इसका स्टीयरिंग व्हील को हीट कर सकते हैं। इस साइड में आपको ऑडियो कंट्रोल सिस्टम दिया गया और इसके अंदर ही जो आपका फ्रंट का जो स्क्रीन है उसके लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके राइट साइड में लेन डिपार्चर, आपको क्रूज कंट्रोल, ये सब सिस्टम दिया गया है। एक चीज़ और बताऊंगा, नेचुरल लाइट के लिए इसके अंदर अल्पाइन विंडो 2 छोटे छोटे लगे हुए हैं, जो डिफेंडर गाड़ियों की खासियत होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि डिफेंडर के अंदर इंजन कैपेसिटी कितनी है। चलिए वो भी जान लेते हैं। डिफेंडर के इंजन की बात करें तो इसके अंदर 2 लीटर का टर्बो इंजन है जिसका पावर आउटपुट है करीब 300 bhp, टॉर्क 400 न्यूटन मीटर और ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है और ये हमेशा परमानेंट 4x4 व्हील ड्राइव पर गाड़ी दौड़ती है। एक चीज़ और बताऊंगा, आने वाले दिनों में कंपनी डिफेंडर के 3 लीटर के इंजन ऑप्शन भी लेके आएगी, इसमें पेट्रोल और डीजल भी शामिल होगा, साथ ही प्लग इन हाइब्रिड। लेकिन उसके लिए आपको कुछ महीने इंतजार करने पड़ेंगे।